नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो चीन गए हुए हैं और चीन में जो शंघाई कोऑपरेशन की एक मीटिंग थी और इस मीटिंग में जब संयुक्त बयान जारी हुआ तो भारत ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया। अब क्यों नहीं सिग्नेचर किया, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारा गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कुछ राय है जरा खुल के दिया कीजिए इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब राजनाथ सिंह गए हुए थे, वहाँ मीटिंग हुई, वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई। भारत ने आतंकवाद को लेकर खुल के बोला और उसने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया आतंकवाद के मामले में। लेकिन हुआ क्या कि जब संयुक्त बयान जारी हुआ तो उसमें बलूचिस्तान में जो रेल पर हाईजैकिंग वाला एक न्यूज़ था, आपको मिला भी होगा। उस आतंकी घटना को तो शायद उसमें जगह दे दिया गया, लेकिन पहलगांव में जो आतंकी घटनाएं हुई थी जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उनको शामिल नहीं किया गया था। भारत इससे काफ़ी नाराज हुआ और उसने संयुक्त बयान में जो सभी देश उस पर साइन करते हैं, भारत ने उस पर साइन नहीं किया। अब आप सोच सकते होंगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है, साइन ही नहीं किया, क्या हो गया। इससे बहुत फर्क पड़ता है। इससे दुनिया में एक मैसेज, पूरी तरह से मैसेज आता है कि जो शंघाई कोऑपरेशन है उसमें आपसी मतभेद है और जो देश हैं उसमें जो मेंबर्स हैं उनमें आपसी खींचातानी है। यानी एक तरह से संगठन का बदनामी होती है और संगठन का जो विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। दूसरी चीज़ ये मैसेज आता है जितने देश के उसमें मेंबर होते हैं उनको मैसेज आता है कि कल हमारे साथ भी अगर कुछ होगा तो शायद देश हमारे लिए भी खड़े नहीं होंगे। यानी जो संगठन की बात की जाती है वो संगठन सही नहीं है, इस तरह का मैसेज आता है। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना भारत ने खुल के आतंकवाद का विरोध किया। खुल के इसने बताया कि कुछ देश ऐसे हैं जो आतंक फैला रहे हैं, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इस पर भी भारत में मतभेद पैदा हुआ है, दो तरह की विचारधाराएं पैदा हुई है। एक तरफ एक पक्ष ये कह रहा है कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया, उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया क्योंकि इससे मंच में तू मैमे वाली स्थिति नहीं पैदा हुई और एक तरह से भारत अपना एक जो गरिमा है बनाए भी रखा और पाकिस्तान की निंदा भी कर दी। और लेकिन दूसरा पक्ष ये कहना चाहता है कि भाई पाकिस्तान जैसे देश निंदा से नहीं घबराते हैं, जब उसका नाम ही नहीं लीजिएगा तो कहेगा कि जब हमारा ही नाम नहीं लिया गया, कुछ देश को बोला गया तो कुछ देश कोई और हो सकते हैं, यानी हम अपना जो काम है आतंक फैलाने का वो करेंगे ही करेंगे। इस तरह की बातें भी इसमें निकल के आ जाती है, दूसरा पक्ष का कहना है। इसलिए पाकिस्तान का एसईओ के मीटिंग्स में नाम लेकर बोलना चाहिए था कि पाकिस्तान हमारे देश में आतंकी घटनाएं को अंजाम दे रहा है। ये दूसरे पक्ष का कहना है। आपकी क्या राय है कि क्या भारत को पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए? विश्व के अलग अलग मंचों पर जैसा कि भारत नाम नहीं लेता है, सिर्फ पड़ोसी सीमा पार या कुछ देश कह के रह जाता है, पाकिस्तान का खुलकर नाम नहीं लेता है, तो क्या वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान का खुलकर राय अपना नाम लेकर बोलना चाहिए, आतंकवाद का विरोध करना चाहिए, यानी पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पे एक और बात न्यूज़ निकल के आई है और ये न्यूज़ ये है कि जो पाकिस्तान है कि उसके जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं सलमान, उनसे फ़ोन पे बात की थी और ये बात उन्होंने ये कही कि भारत से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। भारत जो मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार है, हम भी उस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। अब ये बातें जो रेडियो पाकिस्तान है वहाँ से ये बातें निकल के आई कि इस तरह की बातें सलमान में और शहबाज शरीफ में बातें हुई हैं। अब भारत तो खैर मध्यस्थता की बातें करता ही नहीं है। भारत करता है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, इश्यू हैं, सब बायलैटरल होगा, यानी दो पक्षीय मामला है ये। इसलिए सऊदी अरब की तरफ से तो कोई ऐसा तरह का बयान नहीं आया है, लेकिन रेडियो पाकिस्तान ने ये बातें की है कि हमारे प्रधानमंत्री ने
क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के सलमान जी से बात की है। इस तरह की बातें निकल के आई हैं। अब भारत जब से पहलगाम आतंकी घटनाएं घटी हैं, तब से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया हुआ है। उसने साफ बोल दिया है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ कि व्यापार और आतंक साथ साथ नहीं चलेगा और खून और पानी एक साथ नहीं जाएगा। पाकिस्तान दबाव में इसलिए आया है कि पाकिस्तान जो अभी सिंधु जल समझौता को भारत ने स्थगित किया है, उससे पाकिस्तान दबाव में है, क्योंकि पाकिस्तान का 80% पानी का जो ज़रूरतें उस सिंधु नदी से पूरी होती है, और अगर सिंधु नदी के पानी को भारत डाइवर्ट कर देता है तो इससे पाकिस्तान में सूखा का समस्या आ जाएगी, और पाकिस्तान पहले से ही पानी की समस्याओं से ग्रसित है। और अगर भारत पानी को रोक देगा या पानी को दूसरी तरफ घुमा देगा तो पाकिस्तान एक तरह से पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को ये डर सताने लगा है कि भारत पानी को डाइवर्ट न कर दे, दूसरी तरफ घुमा न दे। इस तरह की बातें, इसलिए पाकिस्तान दबाव में है, और पाकिस्तान इस दबाव की वजह से ही अलग अलग देशों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है कि भारत को समझाया जाए कि भारत ऐसा ना करे। हालांकि बहुत सारे उनके नेता भारत के खिलाफ धमकी भी देते हैं कि हम युद्ध तक जाएंगे। खैर, ये तो बातें धमकी की हैं, ये बातें बहुत बचकाना होगा करना कि पानी के लिए कोई चीज़ कूटनीतिक जो मामला है उसे युद्ध तक ले जाना, ये अंतिम निष्कर्ष होता है। इसलिए इस पर जो भी बातें कही हल्की राजनीति होती है, हल्की कूटनीतिक है। तो इसलिए वो भारत अक्सर पाकिस्तान पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी तरह भी आप पहले अपने जो आतंकी ठिकाने हैं उसको रोकिए, उनको कंट्रोल कीजिए। अब आप फिर भी सवाल यही होता है कि आप अपना इस पर राय क्या होगा कि क्या पाकिस्तान से भारत को बातचीत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। दूसरी बात कि पाकिस्तान जो आतंकी जो संगठन है, लश्कर-ए-तैयबा है, जैसे मोहम्मद और कई तरह के वहाँ पर उनके ग्रुप्स हैं, तो ये एक कूटनीतिक रूप से काम करते हैं और ये दुनिया से फंडिंग इकट्ठा करते हैं, और फंडिंग इकट्ठा करके वो पाकिस्तान के में जो टेरर फंडिंग करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसकी एक मोटी जो फंडिंग इकट्ठा होती है पूरी दुनिया से, उसका मोटा पैसा पाकिस्तान की आर्मी के अफसरों के जेब में चला जाता है, यानी भ्रष्टाचार का भेद चढ़ता है। इसीलिए पाकिस्तान ये जो संगठन है वो आर्मी के लिए एक तरह से दुधारू गाय हैं, और इस तरह का इस्तेमाल होता है, ये लोग करते हैं। लेकिन ये मेरा राय नहीं है, इसके लिए विकिलीक्स अमेरिका के कई संगठन ने भी इस पर अपना रिपोर्ट जारी की है, और ये रिपोर्ट के आधार पर ही मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में भी इस बात को साबित हो चुका है। FATA भी जो संगठन है उसने भी ये बोला है कि पाकिस्तान जो है टेरर फंडिंग जो बाहर से फंडिंग करता है उसका एक मोटा पैसा पाकिस्तान के आर्मी के अधिकारियों के जेब में जाता है। और इसलिए ये आतंकी घटनाएं सिर्फ भारत को परेशान करने के लिए ही नहीं, अमेरिका को और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक भ्रष्टाचार का जरिया भी है। शायद इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम नॉन स्टेट एक्टर्स और पाकिस्तान की आर्मी और अधिकारी जो सरकार है उसमें कोई फ़र्क नहीं समझेंगे, और हम उन आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री भी अपने बयान में बोल चुके हैं। तो इससे ये लगता है कि जो पाकिस्तान में जो आतंकी घटनाएं घट रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक भारत को परेशान करने के लिए नहीं है। भारत को परेशान के लिए हो भी सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से यहाँ पर आतंकी घटनाएं कराई जाती हैं और कराने के बाद साफ मुकर भी जाया जाता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या फ्रीडम फाइटर हैं जो कश्मीर में तोड़फोड़ करा रहे हैं, ताकि दुनिया में एक मैसेज आता है। जिस तरह भारत कह रहा है दुनिया के सामने कि हम कश्मीर को बहुत शांति बहाल कर दिए हैं, यहाँ पर फ्री फेयर इलेक्शन होगा और लोग शांति से रह रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। इस बात को झूठा साबित करने के लिए पाकिस्तान अक्सर ये बीच बीच में स्टेप्स लेता है, और पाकिस्तान अब तक ये स्टेप्स इसलिए ले पा रहा था कि भारत जवाबी कार्रवाई के रूप में सिर्फ और सिर्फ अलग अलग देशों के पास जाकर कूटनीतिक रूप से बयान जारी करता था, आलोचना करवाता था, इस तरह की बातें कूटनीतिक लेवल से इस मामला को हल करना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान की एक ऐसे स्टेट पॉलिसी है कि जिसकी वजह से भारत का ये जो कूटनीतिक प्रयास था वो पूरी तरह से फेल है। कि हर देश का अपना इंटरेस्ट होता है, पाकिस्तान के साथ भी बहुत सारे देशों का इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट के आगे वो पाकिस्तान में बिल्कुल दबाव नहीं डालते थे।
तो भारत को मजबूरी होकर बॉर्डर पार एक्शन लेना पड़ा। शुरुआत में उसने एक पीओके तक ही अपना वो अटैक को जारी रखा। जब कारगिल लड़ाई भी हुई थी तो हमारी सेनाएं उनकी बॉर्डर में नहीं गई थी, जो कारगिल पर जो उनके घुसपैठ थे उसी पर हमले किए थे। और जब उरी में या उसके बाद पहलगांव वाला जो मैटर हुआ था, तो वहाँ पे जाकर उनके क्षेत्रों में जो बमबारी वगैरह हुई थी, तो वो भी एक तरह से पीओके में हुआ था। तो लोगों को ये मैसेज दुनिया को गया कि भाई पीओके तो भारत खुद ही कहता है, क्लेम करता है कि हमारा है, तो यानी भारत अपने ही क्षेत्र पे हमला किया है, इसलिए ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों पर, खासतौर पर पंजाब जो उनका हार्ड लाइन है, उस पर भारत ने हमला किया है। तो ये एक मैसेज दिया है भारत कि अब हम जीरो टॉलरेंस नीति पर अपना रहे हैं। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। तो आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान दुनिया में अलग अलग, जैसे भारत कूटनीतिक रूप से इस मसले को हल निकालना चाहता है, वो निकलेगा, या भारत को कोई कठोर कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ ही करना होगा? जो जो अपनी राय होगा हमें जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वगैरह कीजिएगा। धन्यवाद।